वाराणसी के विकास को लेकर आज वाराणसी में मंत्री रविंद्र जायसवाल और दयाशंकर मिश्र दयालु ने बैठक की है। अधिकारियों के साथ किस तरह की बैठक रही और क्या रहा बैठक में, जानते हैं। मंत्री जी, किस तरह की ये बैठक थी, क्या क्या? आज वाराणसी के जाम के समस्या के निदान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर है कि समाधान कैसे किया जाए। उन्हीं के निर्देश पर माननीय मंत्री दयाशंकर मिश्रा जी, माननीय विधायक सौरभ जी के साथ में यहाँ के जो विभाग के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, सीडीओ और पीडब्ल्यूडी नगर निगम के साथ बैठ करके जो शहर में जाम के पॉइंट हैं उसके निदान में क्या हो सकता है, और अगर जाम के निदान के लिए ओवर ब्रिज शहर के अंदर प्रस्तावित किया जाए तो ऐसे कम से कम 8 या 9 ओवरब्रिज बनने जा रहे हैं। चर्चा हुआ है, अगर ये सारी चीज़ें बन जाएंगी तो शहर जो हमारे पास सुंदर शहर है, बहुत तेज़ी से देश विदेश के पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, उस भीड़ को जाम की समस्या न झेलना पड़े, इस निमित्त एक रोड मैप की चर्चा हुई है। उस रोड मैप में अलग अलग प्रकार के ओवरब्रिज, कुछ नए सड़कों को लेकर के चिंतन हुआ है, और ये सारी चीज़ें अगर चालू हो जाती हैं तो हमारा शहर जाम से 100% मुक्त हो जाएगा। मंत्री जी, रविंद्रपुरी की रोड की चर्चा हो रही है, काफ़ी बेकार ढंग से ऊंचाई पर रोड बनाई जा रही थी, अब उसको रोक दिया है, तो क्या आगे के दिनों में क्या रहेगा? क्या एक वह जो सड़कें चौड़ीकरण की जा रही थी तो उसमें एक टेक्निकल रूप से फॉल्ट था। माननीय विधायक जी ने, बाकी माननीय मंत्री जी ने इस सब ने विषय रखा कि उससे क्या हो रहा था कि लोगों का घर नीचा हो जा रहा था और सबके घरों में पानी आता, तो उसको तकनीक रूप से वह गलत था। उसमें जारी किया गया निर्देश कि आप पुनः जो 3 फुट ऊँचा कर थे उसको नीचे ले आइए, बाकी पाइप सिस्टम से अवश्य ठीक करें उसको। क्या अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये कहा है कि भाजपा के सांसद विधायकों ने काम नहीं किया है, इस वजह से जनसंपर्क अभियान में बाहर से मंत्रियों और लोगों को बुलाया जा रहा है? अखिलेश के लिए एक छोटा सा हमें शेर याद आ रहा है कि पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है, पाँव की ज़मीन नहीं है। कमाल इस बात का कि उनको एहसास नहीं है। अखिलेश बाबू के ज़मीन पाँव के नीचे ये नहीं है, और कमाल तो यह है कि उनको एहसास नहीं हो रहा है कि ज़मीन गायब हो चुका है। अब वो गायब ज़मीन के कारण से वो क्या क्या बोलते हैं, ना उनको पता है ना उनके पार्टी को पता है। राष्ट्रपति संसद भवन को लेकर, उद्घाटन को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति ये दोनों पूजनीय होते हैं, और संसदीय कार्य मंत्री या हमारे उसके लोकसभा के अध्यक्ष अगर ये रिक्वेस्ट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री से कि आप उद्घाटन करिए, तो ये उनका पार्ट है और ये स्वागत के योग्य है। विपक्ष वालों के पास कोई विषय नहीं मिल रहा है, अब वो घटिया से घटिया हरकत कर रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका उनकी खारिज भी कर दी है। माननीय न्यायालय ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया, और जिन्होंने याचिका किया था उसे गंभीर नहीं माना। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो सिंगोल लगाया जा रहा है उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये राजतंत्र का प्रतीक है और लोकतंत्र में इसका यूज किया जा रहा है। वह आदमी दिमाग से हो गया दिवालिया। इसको आप डालिएगा कि मौर्य जी का दिमाग से हो गया दिवालिया। वो क्या बोलेंगे, कब क्या बोलेंगे पता नहीं। अच्छा, आज केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, तमाम उपलब्धि गिराई जा रही है, वहीं विपक्ष द्वारा इसे कांग्रेस द्वारा नाकामी का 9 साल बताया। हम सब भाजपा के सारे मंत्री विधायक एक कार्यकर्ता स्वरूप होते हैं। हमारे पार्टी में कोई बड़ा नीचा नहीं होता है, सभी के लिए पार्टी प्लान करती है, और सभी माननीय विधायक हो, मंत्री हो, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, यह सबको 24 घंटे में काम करना पड़ता है। न प्रधानमंत्री जी आराम करते हैं, ना आराम करते हैं मुख्यमंत्री जी, ना आराम करते हैं हम सब लोग। तो हम लोग के लिए अलग अलग काम मिलते हैं, हम लोग करते हैं। हम लोग जो हों, चाहे केंद्र के मंत्री हों, सभी को जनसंपर्क करने कहा गया, जा रहे हैं हम लोग। तो 9 साल नाकामी के जो बताया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, अरे पूरा विश्व माननीय मोदी जी को नेता मान रहा है, और यहाँ के जो हमारे विपक्ष के लोग हैं अगर वो नादान है तो क्या करेंगे उनको आप। हमारे साथ दयाशंकर मिश्र जी हैं। मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी निशाना साध रही है भाजपा पर ट्वीट के माध्यम से, और ये कह रही है कि बीजेपी के विधायक और सांसद काम नहीं किया, इस वजह से जनसंपर्क अभियान में बाहर से मंत्रियों को बुलाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं, और क्या जनसंपर्क करना, क्या प्रचार करना, हर चुनाव को गंभीरता से लड़ना भारतीय जनता पार्टी
कभी अगर पराजय भी होती है तो निराश नहीं होती है। अगले दिन अगले चुनाव के लिए धुने उत्साह से, इसलिए कि 24 घंटा सड़कों पर समाज के लिए काम करना, समाज को बेहतर बनाने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, समाज के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। परिणाम आपके सामने। नाकामी जिसको बता रहे हैं लोग, वो लोग अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि जिस उत्तर प्रदेश और देश के जनमानस में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से बहुमत, प्रचंड बहुमत, 2/3 बहुमत, ये परिणाम बताते हैं कि समाज और जनता खुश है भारतीय जनता पार्टी के काम से। प्रसाद मौर्य द्वारा सिंगोल पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि राजतंत्र का प्रतीक है और लोकतंत्र के पर्व में लगाया जा रहा है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। उनकी बातें, मंत्री जी ने आपसे कहा इसके पहले भी कि उनकी बातें वो क्या बोलते हैं शायद वो खुद नहीं जानते कि उनकी ज़ुबान क्या कह रही है। वो ऐसे ही बहकती हुई बातें करते हैं। उनकी बातों को गंभीरता से आप लोग को भी नहीं लेना चाहिए। नए संसद भवन को लेकर काफ़ी बवाल मचा पड़ा है। उस देश का गौरव है। आज़ाद भारत में पहली बार एक बड़े उच्च सदन का निर्माण हुआ और हर निर्माण का, हर अच्छे काम का विरोध करना विपक्ष का जो है उनकी एक ही मंशा रह गई है। भारतीय जनता पार्टी जो काम करेगी, केंद्र की सरकार जो काम करेगी, उसका विरोध करना। कुछ भी बनाइएगा वो करेंगे और अंत में फिर हताश होकर खामोश बैठ 9 जाते। वर्ष केंद्र सरकार के हो गए हैं और कांग्रेस इसे नाकामी का 9 वर्ष। अब इससे बेहतर क्या होगा? सारी दुनिया जिस सत्ता को, जिस नेता को सैल्यूट कर रही हो, पैर छूने के लिए देश के राष्ट्राध्यक्षों के हाथ झुक रहे हों, अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी से उनका ऑटोग्राफ लेने की बात करता हो, तो शायद ये देश के इतिहास का स्वर्णिम दौर है और इन आलोचनाओं से व्यथित न होइए, परेशान न होइए। ये थे मंत्री जिनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव द्वारा जो बयान दिया जा रहा है वो कहीं न कहीं निंदनीय बयान है और अखिलेश यादव के पैर के नीचे की जमीन खिसकती हुई देखने को मिल रही। शहर के विकास और जाम की समस्या को लेकर आज जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। हमारे साथ कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी हैं। सौरभ जी, किस तरह की बैठक रही, क्या क्या समस्याएं का निजात दिलाने के लिए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि उनकी काशी की जनता को किसी तरह की समस्या न रहे। एक समस्या काशी में विकराल है, वो है ट्रैफिक जाम की। और जब से कॉरिडोर बना है, जब से पर्यटन क्षेत्रों का, पर्यटन के बड़े बड़े केंद्रों का विकास हुआ है, काशी में पर्यटकों की संख्या और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस नाते भी काशी की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। आज की जो मीटिंग हुई वो लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम, नगर निगम, जिला प्रशासन सभी के साथ हुई। 2 माननीय मंत्री जी भी बैठक में थे। इसमें उन सभी बिंदुओं पर विचार हुआ जहाँ सड़क पे बॉटलनेक बने हुए हैं, जहाँ ट्रैफिक जाम लगता है। इनमें से कई जगहों को हम चौड़ीकरण करके ठीक करेंगे, कई जगहों पर हम फ्लाईओवर बना के ठीक करेंगे, कुछ नई सड़कों का भी हमने चयन किया है और इस तरह से पूरे शहर को जाम से मुक्त करने का प्रयास हम लोग करेंगे। आपका एक क्षेत्र पड़ता है रविंद्रपुरी, उसमें एक सड़क निर्माण हो रहा था जिसको रोका गया है, तो क्या वजह रही कि रोक दिया गया? रविंद्रपुरी चौराहे के पास एक जगह थी जहाँ लो लैंड था, वहाँ बारिश का पानी, बारिश का सीजन ख़त्म होने के बाद भी लगा रहता था। तो प्रशासन ने, पीडब्ल्यूडी विभाग ने योजना बना ली कि उसको जरा सा ऊंचा करेंगे। उसके बाद वीडीए ने उसमें योजना बना ली कि उसको थोड़ा और ऊंचा करके एचएफएल से मुक्त करेंगे उस क्षेत्र को। पर ऐसा करने से बहुत बड़ी आबादी थी जिनके घरों में पानी लगता, इस नाते से उस योजना को रद्द किया गया। वहाँ से गिट्टी हटा ली जाएगी और पहले की तरह लेवल पूर्ववत कर दिया जाएगा। मैंने मीटिंग में ये भी विषय उठाया कि सिर्फ सड़क को लेवल कर नहीं देना है, जो वहाँ जल निकासी होती है उसका स्थायी निदान करना है। तो जल निगम जलकल को निर्देश दिया गया है कि एक परियोजना ऐसी बनाए कि रविंद्रपुरी के बारिश के जल की निकासी हमेशा होती रहे। बहुत जल्दी ये योजना भी सामने आएगी। विधायक जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करके निशाना साधा भाजपा पर। उनका कहना है कि भाजपा के सांसद विधायकों ने काम नहीं किया, इस वजह से महाजन अभियान में बाहर से मंत्रियों को बुलाया जा रहा है। कोविड काल के पहले ये विपक्षी दलों के नेता कार्यकर्ता तो कभी कभार सड़क पर दिख जाते थे। कोविड काल के बाद, कोविड काल के दौरान इन्होंने अपने को एक कमरे में बंद कर लिया। ये वहीं कमरे में बंद करके सोशल मीडिया चलाते थे। आप पत्रकार हैं, आपने स्पष्ट देखा कि कोविड काल के दौरान भी भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक, मंत्री सड़क पर है। मैं तो कोविड वार्ड के अंदर भी पीपीई किट पहन के गया। तो हम लोग तो लगातार सक्रिय हैं, कोविड काल के बाद भी सक्रिय हैं, पर उनको कमरे में बैठ के काम करने की आदत पड़ी हुई है। अब वो कमरे में बैठे बैठे कैसे देखेंगे कि भाजपा कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? मेरी उनको नसीहत है कि खुद सड़क पर आएँ, स्पष्ट उनको दिखाई देगा कि भाजपा कार्यकर्ता किस लेवल तक उतरकर जनता के लिए काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिंगोल को लेकर ट्वीट किया है। उनका कहना है कि राजतंत्र का ये प्रतीक है और लोकतंत्र में लगाया जा रहा है। भाजपा पर निशाना भी साधा है।
देखिए हास्यास्पद बातें हैं, हम भी हंस लें, आप भी हंस लीजिए, इस पर क्या हम जवाब दें। 9 वर्ष पूरे हो गए हैं केंद्र सरकार के। ये स्वर्णिम काल है देश का। ये 9 वर्ष देश के लिए उपलब्धियों के 9 वर्ष हैं और इन 9 वर्षों में हमारा देश बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा है। पूरे विश्व में हमारे देश का, हमारे देशवासियों का सम्मान बढ़ा है और इसका पूरा श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे सांसद हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रभु से कामना करते हैं कि 9 नहीं 90 वर्ष मिलें और वो ऐसे ही हमारे देश को पुनः विश्वगुरु के उस पर आसीन करें। यही देखना अब हमें। कांग्रेस कर रही है नाकामी के 9 वर्ष मना रही है, वो करे बेरोजगारी बढ़ी है न और महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी और महंगाई, अगर आप 1947 से आंकड़े देखेंगे, 70 साल इन्होंने राज किया, कितनी बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी। बेरोजगारी और महंगाई को अगर ठीक से किसी ने नियंत्रित किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, ठीक से किसी ने नियंत्रित किया है तो भाजपा की प्रदेश सरकारों ने किया है और ये प्रत्यक्ष सबको दिखाई पड़ रहा है। धन्यवाद। तो ये थे कैंट के विधायक जिनका साफ कहना है कि बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर निकल के काम करते हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमरे में बैठकर केवल ट्वीट करते हैं। कैमरा में विशेष के साथ नवीन पांडे, बीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।